खातिर हो, एकरा जाने खातिर वेद और पुराण बनल बा। ई शरीरिया राउर माटी के मकान बनल बा। ई शरीरिया राउर माटी के मकान बनल बा। करबा के तन कमाई एक संग में न जान बनल बा। एकरा जाने खातिर हो, एकरा जाने खातिर वेद और पुराण बनल बा। ई शरीरिया राउर माटी के मकान बनल बा। करबा के तन कमाई एक संग में न जाई। करबा के तन कमाई एक संग में न जाई। तोहरे जाए बदे हो, तोहरे जाए बदे पासे कई बीमार बनल बा। ई शरीरिया राउर माटी के मकान बनल बा। ई शरीरिया राउर माटी के मकान बनल बा। एकरा जाने खातिर हो, एकरा जाने खातिर वेद और पुराण बनल बा। ई शरीरिया राउर माटी के मकान बनल पोताइल नीचे गंदगी भराइल। तोहरे जनरे बिनो हो, तोहरे जनरे बिनो कोयला के खदान बनल बा। ई शरीरिया राउर माटी के मकान बनल बा। ई शरीरिया राउर माटी के मकान बनल बा। तोहरा जाने खातिर हो, तोहरा जाने खातिर दुनिया में विश्व का गो हत्या गो माता की। ओम नमः पार्वती पाताये। इस सप्तदिवसीय कथा में सज्जनों, यदि हमसे कोई त्रुटि हो गई हो, 7 दिन तक बड़े आनंद के साथ कथा आप लोग श्रवण किए। यदि इस अबोध बालक से कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे क्षमा कर। अच्छा, मालार्पण करने के लिए व्याजिका श्री उमाशंकर यादव, श्री प्रदीप यादव, श्री बसंत यादव, तीनों लोग जो है आ जाए माल्यार्पण करने के लिए। अगर पहुंच ठीक है।
बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापं गौरी निरन्तरं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जसा जो दायक फल चार। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर। तुम्हें पीर सब घरन की तो धन्या धन्य रघुवीर। और ऊंची अदालत बाबद राजह से रच कई रही जाला। राउर ऊंची अदालत बाबद राजह से रच कई रही जाला। जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जिहि पान किया। तेहि न भजसी मान मंद। को कृपाल शंकर सरीसा। को कृपाल शंकर सरीसा। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। जगत जननी जगदम्बिका की। सर्वप्रथम मन वाणी और अंतःकरण को हम सभी लोग पवित्र करें। तेज आवाज में विह्वल हो करके प्रेम से भगवान श्री राम का सभी लोग नाम ले। माताएं लोग भी, हमारे भैया लोग भी। रघुनंदन अवध बिहारी सीताराम सीताराम। रघु रघुनंदन अवध बिहारी सीताराम सीताराम। रघुनंदन बिहारी सीताराम सीताराम। जय दशरथ राज दुलारे राजा राम राजा राम। जय दशरथ श्याम रामचंद्र की। परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जनों,
एवं हमारे भक्त प्रिय भाईगण तथा भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने वाले सीता, सावित्री, उर्मिला गार्गी के समान अर्चनीया, वंदनीया माताएं और बहनें तथा हिंदुस्तान के भावी कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चे और समिति के सभी पदाधिकारी, लाल बाबा, शारदा मिश्र इत्यादि इत्यादि सबके नाम से तो मैं परिचित नहीं हूँ, लेकिन मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। भगवान भूत बावन प्रलंकर चंद्रमौली चंद्रशेखर भगवान शिव के कृपा के पात्र सभी लोग बने और परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की महती कृपा बरसती रहे। आइए परब्रह्म परमात्मा के पादाम्बुज पद के रस का रसास्वादन कर उनके चरण धूलि को सादर सिरोधार्य कर कुछ समय के लिए भगवान के पवित्र चरित्र का श्रवण किया जाए। ईश्वर की असीम अनुकंपा से यह 7 दिवसीय रामचरितमानस की कथा का आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन भगवान की कृपा पूरे श्रोताओं के ऊपर, समिति के ऊपर तथा सभी कथा वाचक चल रहे, लेकिन रगड़ चलत बा एक न एक दिन मिलबे करिहन। तड़पा के मिले तो अच्छी बात हो और तुरंत मिल जाए तो अच्छी बात नहीं। आपका प्रश्न हुआ पंडित जी, आपको भगवान का कभी दर्शन हुआ? मैं वही जवाब दूंगा जो आपने जवाब दिया। तो आपका फिर प्रश्न खड़ा हो गया कि पंडित जी, जब आपों को भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो ये कथवा सुना के 7 दिन का हम लोगन के दर्शन करा दिहल जाई। ये कथा 7 दिन हर साल सुनवा के क्या परमात्मा का दर्शन हो जाएगा? तो मैं कहूँगा कि निश्चित हो जाएगा, इसमें दो राय। इस 7 दिन वाली कथा आप लोगों को, व्यास जी पंडित जी को भले ही भगवान का दर्शन, हनुमान का दर्शन, शिव का दर्शन, कृष्ण का दर्शन न हो, लेकिन जो श्रोता बन करके बैठे हैं, प्रेम से भगवान की कथा सुन रहे हैं, उनको तो इसी साल नहीं तो किसी दिन परमात्मा को तो दर्शन निश्चित होगा, इसमें दो राय नहीं है प्रेमियों, अवश्य दर्शन होगा। आप कहेंगे, फिर आपका प्रश्न खड़ा हुआ, आपका प्रश्न फिर हो गया कि पंडित जी, जब आप को दर्शन नहीं हुआ तो हम लोगों को कथा से कैसे दर्शन हो जाएगा? तो मैं कहता हूँ, आप एक तो छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। जैसे आपको दिल्ली जाना है, कहाँ? दिल्ली जाना है। आप बनारस कैंट स्टेशन में स्टेशन मास्टर से दिल्ली जाने के लिए टिकट मांग रहे कि हमको दिल्ली जाना है, दिल्ली का टिकट दीजिए। स्टेशन मास्टर कहा कि ठीक है, 511 रुपया निकालो, ये हमें टिकट दे दे। आपको कोई रोकने वाला? इसलिए पंडित विद्वान लोग केवल टिकट काटते हैं और ट्रेन के साथ जाते नहीं है प्रेमियों। तो इसी प्रकार आप लोगों का दिल, दिमाग, मन भगवान के नाम में, भगवान की भक्ति में, भगवान के चरित्र में ऐसे लगा रहा तो परमात्मा का दर्शन होगा प्रेमियों। यह सत्य है, यही निश्चित है। आइए हम भगवान श्री राम की कथा की तरफ चलें। लेकिन वाटिका प्रेमियों 2 है। आप जानते हैं, रामचरितमानस का अध्ययन किए हैं, आपको पता होगा कि मानस में कै गो वाटिका हैं? 2 गो वाटिका। एक
जनकपुर में, मिथिला में पुष्प वाटिका और दूसरा लंका में अशोक वाटिका। 2 वाटिका है, पर संजोग ऐसा है प्रेमियों कि दोनों वाटिका की मूल माध्यम देवी सीता है, कोई दूसरा नहीं। पुष्प वाटिका में भी जनक नंदिनी सीता और अशोक वाटिका में भी देवी सीता प्रोसित पतिका की भांति, जिनके केस एक बेड़ी बन गए और भगवान के नाम में हमेशा रट लगाई हुई भगवान के पादांबुज चरण कमल को, पादांबुज चरण चिन्हों को सुमिरन कर रही है, जिस स्वरूप को अनंतानंत बलवंत अंजना नंदन हनुमान जी ने देखा, देख करके अपार दुखी हो गए प्रेमियों, अपार दुखी हो गए। अर्थात आप ख्याल कीजिए कि दोनों वाटिका की मूल माध्यम सीता जी, और यह भी देखिए कि पुष्प वाटिका और अशोक वाटिका में कितना अंतर है, यह भी थोड़ा सा आप विचार कर लीजिए, क्योंकि आप सभी लोग विचारवान बुद्धिमान श्रोता बैठे। पुष्प वाटिका में सर्वप्रथम परब्रह्म परमात्मा राघवेंद्र सरकार भगवान श्री राम का दर्शन देवी सीता को हुआ सर्वप्रथम, इसके पहले हुआ नहीं था। और अशोक वाटिका में आद्या शक्ति जगदम्बा पराम्बा ललिताम्बा राजराजेश्वरी जनक नंदिनी श्री सीता जी का दर्शन किसको हुआ सर्वप्रथम? अनंतानंत बलवंत अंजना नंदन हनुमान जी को हुआ प्रेमियों। सर्वप्रथम हन करके गुरु जी के पूजा के लिए, ठाकुर जी की पूजा के लिए अधिक पुष्प तोड़ करके ले आएंगे। हम दोनों भैया, भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण थोड़ा सा रुक जाओ, फूल लेना है, इसलिए समय से चला जाए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया क्यों रुक जाया जाए, क्योंकि हम लोग तो सकल सोच अरे करी जाई नहाए और नित्य निवाही मुनि सिर नाए। भैया हम लोग सारे कार्य से निवृत्त हो चुके हैं। लक्ष्मण ने कहा चला जाए। भगवान श्री राम बोले कि लक्ष्मण रुक जाओ, समय से पहले कोई काम नहीं होता। मैं घड़ी देख रहा हूँ, घड़ी में अभी ठीक समय नहीं हुआ है। लक्ष्मण ने कहा भैया अरे पुष्प लेना है, उसमें समय की क्या जरूरत है। भगवान राम ने कहा कुसमय में काम कर दोगे तो कार्य संपन्न नहीं होगा, इसलिए समय से काम करना ठीक है। लक्ष्मण ने कहा कौन सा समय? तब बाबा तुलसीदास जी को लिखना पड़ा। भगवान श्री राम बोले कि लक्ष्मण समय जानी, समय देख रहे हैं, समय जानी गुरु आयसु पाई अलेन प्रसूना चलियो दोई भाई। कैसा समय देखे? अरे समय जानी गुरु आयसु है सुहावा मनीषो पान विचित्र बनावा। आज लक्ष्मण इतना सुंदर लग रहा है कि हम लोग तो पुष्प लेने के लिए आए, लेकिन केवल वाटिका को बाहर बाहर ही देख रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आगे चला जाए, हम लोगों को पुष्प लेना है, सुंदरता पर ध्यान देना।
आप थोड़ा सा और विचार कीजिए, कर लीजिए, विषयांतर की तरफ चलें। देखें, आज रामचरितमानस का यानी साप्ताहिक ये अंतिम दिवस है, इसलिए मानस में कुछ छूटना नहीं चाहिए। हर एक बातों पर विचार का प्रसंग रामचरितमानस में रखा हो। इतने में भगवान श्री कृष्ण के भक्त ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण से चोरी किए हैं बाबा जी, आपने चोरी किया है। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता भाषा निबंध मति मंजुल मातन होती। नाना पुराण यानी बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में कुछ छोड़ा, सब कुछ भरा पड़ा है। कृष्ण के भक्त ने कहा, बाबा कृष्ण का यह श्रीमद् भागवत महापुराण तो कृष्ण का है और रामचरितमानस राम का चरित्र है। राम के चरित्र में पूरे राम के परिवार का चरित्र है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण के पूरे परिवार का चरित्र है। तो यह बतलाइए, आप जब नाना पुराण निगमागम सम्मत में याद अक्षर मंत्र पुनि अरे जप ही सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरुह दंपत मन लो, मैं वासुदेव का भी नाम रामचरितमानस में लिख दिया। इतने में भगवान श्री कृष्ण कहाँ पर लिखा है बाबा, कभी गाड़ी पकड़ेंगे नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। मुझको एक बात याद आ गई, अयोध्या के बाबा जी फतेहपुर स्टेशन पर बैठे थे, उनको दिल्ली जाना था, गाड़ी आधे घंटे लेट थी। इतने में बाबा जी निकाले, क्या निकाले, रामचरितमानस का एक गुटका और निकाल करके आसन लगा करके बैठ करके सोचे अभी समय खाली है, ट्रेन आधे घंटे लेट आएगी, इसलिए रामचरितमानस का पाठ कर लो। बाबा जी पाठ करने लगे, बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरसुवास सरसी अनुरागा हमी मूरिमय चूरन चारू समन सकल भौरुज परिवार पाठ करने लगे। इतने में एक व्यक्ति अपने पत्नी के साथ अटैची लिए हुए, हैट लगाए हुए, मोजा बूट पहने हुए और सुंदर जैकेट पहने हुए, चश्मा लगा करके बाबा जी के सामने आकर के खड़ा हो गया और बाबा जी से पूछा, बाबा ये क्या पढ़ रहे हो, ये किसका पाठ कर रहे हो? इतने में बाबा जी ने कहा, मैं रामचरितमानस का पाठ कर रहा हूँ। ये रामचरितमानस है। उस व्यक्ति ने कहा, वही रामचरितमानस जिस रामचरितमानस को कलयुग के प्राणी गोस्वामी तुलसीदास जी लिख करके इस दुनिया से आज 400 वर्ष पूर्व चले गए, उसी मानस को अपने झोली में रखे, आसनी समेटे, कंधे पर रखे और जाकर के बोगी में प्रवेश हो गए। संजोग ऐसा जुटा कि जिस बोगी में बाबा जी प्रवेश हुए उसी बोगी में वह भी व्यक्ति प्रवेश हुआ। जब वह प्रवेश हुआ इतने में गाड़ी हार नदी और चल दी प्रेमियों, जब चल करके स्पीड पकड़ी इतने में उसी बोगी में अपने पत्नी को ढूंढने लगा। पत्नी को ढूंढा लेकिन पत्नी तो बोगी में चढ़ी ही नहीं थी। वह निचवई स्टेशन पर थी, यह छलांग लगाया और अंदर प्रवेश कर गया। जब गाड़ी चल दी, स्पीड पकड़ी, तब अपनी पत्नी को ढूंढने लगा, लेकिन बोगी में कहीं पर उसकी पत्नी दिखलाई नहीं पड़ी। जब नहीं पड़ी तब वह चिल्लाता है, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। इतने में बोगी के सभी लोग यानी अवाक हो गए, यह पागल तो नहीं न है।
बोला बताइए, इसको पता होना चाहिए कि गाड़ी जब एक स्टेशन से चलती है तो दूसरे स्टेशन ही जा करके रुकती है, ये बीच में क्यों रुकवा रहा है? लोगों ने पूछा भैया क्यों रुकवा रहे हो? उसने कहा क्या बताओ, हद हो गया। कहा रे बोलो क्या बात है, क्यों रुकवा रहे हो? उसने कहा जत काछे दोनों भाइयों के बीच में अरे उभर बीच सिय सोहती कैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, यानी ब्रह्म और जीव के बीच में माया आद्या शक्ति ब्रह्मा ललितांबा श्री सीता जी थी, इसलिए उनके ऊपर किसी को यानी किसी का आक्रमण और किसी का आंच नहीं आया। उसने कहा बाबा यह तरीका तो बड़ा सुंदर, लेकिन मैं तो पत्रिका पढ़ाता, रामचरितमानस का अध्ययन नहीं किया। बाबा जी ने कहा जैसे आज तू ट्रेन पर चढ़े अपने पत्नी को छोड़ दिए स्टेशन पर, इसी प्रकार भगवान श्री राम के भी समय में ट्रेन तो नहीं, जहाज तो नहीं, बस टैक्सी तो नहीं, लेकिन केवट की नौका थी। आज सुन लो कि कहीं पर जाना हो तो पत्नी को पीछे मत करो, पत्नी को आगे करके अपने पीछे हो, ताकि उसको देखते चलो कोई आक्रमण तो नहीं कर रहा है, कोई बात तो नहीं आ रही है। अगर कहीं तुम आगे चलोगे पत्नी पीछे हो जाएगी, तो आगे देख रहे हो पीछे क्या कुछ भी हो सकता है, इसलिए पत्नी को आगे करो। केवट के नौका पर भगवान श्री राम केवट से पांव तो धुआए, लेकिन चढ़ाए किसको? विचार कीजिए, आप वह चौपाई पड़े हैं, मागी नाव न केवट आना और कहे तुम्हार मरम मैं जाना, यानी पांव धोने के लिए केवट ने कहा भगवान श्री राम का पांव धोआ। अरे मनुष्य बनाने की जड़ी तो केवल राम के पांव में थी, सीता और लक्ष्मण के पांव में ही नहीं थी प्रेमियों, लेकिन पांव तो धोआया राम ने, लेकिन केवट के नौका पर पहले किसको चढ़ाया? विचार कीजिए आप, केवट के नौका पर पहले राम अपने नहीं चढ़े, लक्ष्मण को नहीं चढ़ाए, निषादराज कुह को नहीं चढ़ाए, या केवट पहले नहीं चढ़ा, कहा कौन चढ़ा? इस बात को सुमंत्र जी देखे थे आकर के अयोध्या में, यानी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी से कहने लगे कि केवट ने बहुत सुंदर सेवा किया। कहा क्या? तब सुमंत्र जी बतलाने लगे कि राम राम सखा सिंहबेरपुर वाला निषादराज, अरे राम सखा तब अरे नाव मंगाई और प्रिया चढ़ाई, पहले सीता को और चढ़े रघुराई, प्रिया चढ़ाई, पहले सीता जी को चढ़ाए और उसके बाद राघव खुद के बट्टे नौका पर सवार हुए। इसलिए बेटा तू तो उपन्यासी और पत्रिका पढ़ा है, रामचरितमानस पढ़ोगे तो बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कुछ छोड़ा? सब कुछ भरा पड़ा है, जितना डूबोगे उतना आपको मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण के भक्त ने पूछा कि अरे बाबा राम है? बाबा तुलसीदास जी तुरंत बोले कि हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण के पूरे परिवार का भी नाम रामचरितमानस में लिखा है। कृष्ण के भक्त ने कहा कहाँ पर? इतने में बाबा तुलसीदास जी तुरंत बोले, कहा कौन? कृष्ण के भक्त ने कहा कृष्ण के माता का नाम कहाँ है, बलदाऊ भैया का नाम कहाँ है, हलदर भैया का नाम कहाँ है। इतने में बाबा तुलसीदास जी तुरंत बोल पड़े, कहा क्या? कहा जनमान मंच
बोलबा तो बरदेखुआ लोग आयल बाड़न, तुहार बियाह न होई, लौट के चल रही। ऐसे तू बोलिया मत, लड़की बड़ी पढ़ी लिखी बा, ग्रेजुएट बा, वही से तुहार शादी हो जाए। लड़कवा कले ठीक बा पिताजी, हमने एकदम बात तय हो गई। बरदेखुआ लोग अइलन और आके लड़का के देखलन, लड़का चुप रहल, शादी तय हो गई, लगन पत्रिका लिख के। जब शादी तय हो गई, लड़का दूल्हा बन करके बारात लेकर के लड़की के दरवाजे पहुंचा। उस समय अर्थात नाश्ता पानी भइल। नाश्ता पानी भइले के बाद द्वार पूजा लगल। वहां चुप बोले का कौनो कमोए नहीं। द्वार पूजा लगा, उसके बाद भोजन समारंभ हुआ। भोजन समारंभ के बाद यानी विवाह मंडप में मध्य रात्रि में, इसी समय यानी 12 बजे मध्य रात्रि में दूल्हा लुहार के बनाए हुए नौका पीढ़ा पर बैठा। शादी होने लगी। लड़की को नाउन ठकुराइन कोहबर घर से खूब पहना ओढ़ा के लिया के लड़की के पिता के गोदी में बैठा के अब पकड़ के बैठल दिया। इधर दूल्हे मियाँ के नाऊ ठाकुर खूब बड़का पंखा लेके झलक बा। आज इन्हू का रंगे बा, चाहे भले ही हाई स्कूल फेल सप्लीमेंटरी में आयल हो, चाहे बकरिया गाय चरौले हों, लेकिन उस समय पंखा झलता ना उठा। इतने में जब आधा विवाह बीतल है, इतने में भइल का कि नाउन ठकुराइन जौन चौक पूर करके सूप में थोड़ा सा आटा बचा के रख ले बिया, वही अंगनवा के कोनवा, अंगने के कोने में थोड़ा सा सुपवा में आटा बच गई है। वही अटवा के एक छोटी सी मुष्टि आके खात रह, मुष्टि आके खात रहल। इतने में दूल्हे मियाँ की निगाह उस सूप में पड़े आटे के खाती हुई मुष्टि के ऊपर निगाह पड़ा। या अपने आप को संभाल नहीं पाए, अब तुरंत बोलना प्रारंभ कर दिए। क्या कि मुट्ठी पिछान खा दिया। इतने में पिताजी, उसका पिता मुंह पर अंगुली लगा करके क्या पिताजी मोटी पिछान खा दिया। पिताजी का हत्या कर दिया। इतना मना किया लेकिन माना नहीं, बोली दिया मत, नहीं हमारी बेइज्जती होगी। लेकिन नाउन ठकुराइन अपने अनुरूपता को दर्शाते हुए तुरंत बोली कि दैठे तू इतने में नाऊ ठाकुर भी अनुरूप था, वह तुरंत बोला तू फरमदादी तो बेटा। इतने में पंडित जी जौन बियाह करावत रहलन, वो तुरंत बोलने यथा एने तथा ओने, एने ओने तथैवता। यानी पंडित जी भी अनुरूप थे एकदम। बाबा तुलसीदास जी को लिखना पड़ा रामहरि के साथ होना चाहिए। जैसे भगवान राम का विवाह राम के अनुरूप और चारों भाइयों का विवाह कन्या चार विदेह और दशरथ घर बर चार और चतुर पिरंची मनहु रचे और सब कुछ सोच विचार। एकदम अनुरूप प्रेमियों, यहीं पर वाणी को विराम। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने कुछ छोड़ा नहीं है, अगल बगल जाने की जरूरत नहीं है। केवल रामचरितमानस का अध्ययन करें, आपको सारी बात मालूम चल जाएगी। राजनीति में जाना है, कूटनीति में जाना है, सन्यासी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, आपको सब कुछ मिलेगा। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा का नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ अकुल
राम सन चान जथारथ। राम के समान कोई राजनीति का भी जानकार नहीं है प्रेमियों, इसलिए मानस में सब कुछ भरा पड़ा है। जितना आप डूबेंगे उतना आपको मिलेगा। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की, वीर बजरंग बली की, जगत जननी जगदम्बिका की, सत्य सनातन धर्म की। 2 बार प्रेम से भगवान का नाम लें। 1 घंटा समय दिया गया था, 1 घंटा तो अभी को हुआ, ठीक, क्योंकि घड़ी भी उसी रफ्तार में चल रही है जिस रफ्तार में पंडित जी चल रहे हैं। 2 बार प्रेम से भगवान का नाम लें। चलिए आज तो अंतिम दिन नहीं, अगले वक्ता का समय लेना अच्छा नहीं। 2 बार नाम लें, सीताराम 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 राम राम सीताराम। कहानियों में विश्व का राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, काशीपति विश्वनाथ की सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री राम। अब आप लोगों के समक्ष यानी हिंदुस्तान के माने जाने विद्वान कृष्णानंद जी पधार रहे हैं मंच पर। आप सभी लोग अपने सुंदर कर्ण से, इनके मुखारबंद से श्री रामचरितमानस की बड़ी सुंदर कथा सुनेंगे। धर्म ध्वज को फैलाने वाले, कथामृत का पान करने वाले, वर्णा नामार्थ से लेकर के दहियन तीनों मानव तक के वक्ता। हाँ श्री हरिहर यादव जहाँ कहीं भी हो, श्री व्यास जी को माल्यार्पण करें। श्री हरिहर यादव और जो लोग भी व्यास जी को माल्यार्पण करना चाहते हो वो जल्द से जल्द 2 मिनट में समय मंच के पास आ जाए और व्यास जी को जल्द से जल्द माल्यार्पण करें। जय श्री राम। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की, लखन लाल की, और सुख हनुमान जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, सत्य सनातन धर्म की, गंगा मैया की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहितयोगचित्तम् हन्तुं त्रितापुमनिशं मुनिहंससेव्यम् शनमानिशालिपरपीतपरागपुञ्जम् नीलाम्बुजस्या मलकोमलाङ्गम् सीतासमारोहितवामभागम् पाणौ महाशायकचारुचापम् नमामि रामम् रघुवंशनाथम् मनोजवम् मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियम् बुद्धिमताम् वरिष्ठम् वातात्मजम् वानरयोथमुख्यम् श्रीरामदूतम्
रामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री रामदूत जिनकी न्यो जग काज, कलि समुद्र पूर तल थो प्रगटे सप्त जहाज। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। ये तो आपकी आवाज हंसलाई जैसे लग रही है। भारी संख्या में हर्षोल्लास के साथ आप लोग बैठे हैं, बड़े मस्ती से आप लोग भगवान की कथा मृतपान कर रही हैं। और जय घोष, ऐसा लगता है कि शायद जय घोष का ये लोग मिश्र जी पांडे जी गेंद सिरे भगेगा, वही सिरे सामने जाएगा जो ईंटे से दिखाई दे रही चारधारी, वहां जाके बाल टकराता है। बहुत ध्यान दीजिएगा जरा सा, फिलॉसफी दर्शन क्या है इसमें। बोले जब बाल पहुंचता है और जाकर के दीवार से टकरा करके यथाशीघ्र वह बाल लौटने का प्रयास करता है। दीवार में बाल चिपकता नहीं है, दीवार में बाल चिपकता नहीं, यथाशीघ्र लौटने का प्रयास करता है। बोले किधर? बोले जिधर से प्रहारित किया गया है, जिधर से भेजा गया है, उधर ही वह बाल लौटने का प्रयास करता है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि यदि आप किसी देवी देवता की जय उच्च स्वर से करते हैं, आपका प्रश्न अवश्य हो सकता है कि महाराज जब हम लोग गला फाड़ फाड़ के जोर जोर से कह करके अगर जय करते तो हम लोग अगल बगल मिल मिला के हम अपनी और टोले मोहल्ले की भी जय कर लेते। लेकिन याद रख लेना, सामर्थ्य नहीं है, हम अपनी जय स्वयं कर रहे हैं। कहा भगवान प्रभु कोई भी देवी देवता ये कहती है कि जब हे भक्तों तुम लोग जब उच्च स्वर से जय घोष करते हो, तुम्हारी जय हम विजय के रूप में, तुम्हारी जय के बदले विजय के रूप में तुम्ही को मैं लौटा देता हूँ। जैसे बाल जो है दीवार में नहीं चिपकता है, यथाशीघ्र लौटने का प्रयास करता है। इसलिए भाई आप लोग अपनी जो लोग विजय चाहते हैं वह तो उच्च स्वर से जय घोष करें, और जो अपनी पराजय चाहते हैं, हार चाहते हैं, वो जरा दब के भी बोले तो मेरा काम चलेगा। अब देखते हैं कि विजय चाहते हैं कि आप पराजय चाहते हैं। दरबार है, धर्म मंच है। और सियावर रामचंद्र महाराज की। हार कौन चाहता है, चाहे देवियों के पक्ष में चाहे आप लोग, लेकिन आपकी आवाज बुलंद है। पुरुष तो सिंह के समान दहाड़ता है और सियार बोलता है। सियार तो बोलने का काम, और लेकिन सिंह जो होता है दहाड़ता है। तो दोनों पक्ष की बात है, इसलिए सभी लोग विजय चाहते हैं। इसलिए आप जय घोष, यही मुख्य कारण है। हमारे धर्माचार्य संत मनीषी हमेशा यही कहते हैं कि आप जब बैठेंगे, कथा में बैठेंगे, तो उच्च स्वर से जय घोष किया करो, बड़ा मांगलिक होगा। भगवान रिटर्न कर देंगे, आपका जय विजय के रूप में आपको देंगे। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की, पति महादेव की, श्री हनुमान जी महाराज की, संत भगवान की, रोता समाज की, ग्राम बस्ती की। नमः पार्वती पते। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय संत समाज, मंच पर विराजमान आपके क्षेत्र के नवयुवक मानस के प्रवक्ता श्री अंजनी पांडे जी, तथा जिनके द्वारा अभी आप कथा श्रवण कर रहे थे विविध प्रसंगों के माध्यम से हमारे श्री व्यास जी, तथा इस कार्यक्रम के मेरुदंड के रूप में हमारे श्री लाल बाबा तथा उनके समस्त, मैं तो पहली बार आया हूँ, 3 दिन में, वो भी हम जो है क्या नाम है बाबू जहाँ था हम नरेंद्र इंद्रदेव बाबू के यहाँ हम ठहरे हैं, दूर भी हैं और जनसंपर्क लोग आते हैं मिलने जुलने के लिए, तो वहाँ हम ठहरे हुए हैं उन्हीं के यहाँ। उनके यहाँ अच्छी सेवा और ठहरने का वो सुचारू रूप से व्यवस्था है, तो दिन में वहाँ रहता हूँ, बोलने के लिए वहाँ से मैं चलाता हूँ, दूर नहीं है। तो सारे जितने भी इस कार्यक्रम में लगे हैं हमारे लाल बाबा के सहयोगी, जैसे श्याम वो कार्तिकेय जी और हमारे यदुवंशी
अरे ललकार दिया यहाँ तो महाराज, हम कान से आवाज हमें वहाँ सुनाई पड़ रही थी। वास्तव में हम उन नवयुवक यदुवंशी भगवान कृष्ण की परंपरा के जो धर्मरक्षक हैं, जिन्होंने विरत लिया है, वो पुरुषः सारे लोग बधाई के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त आप समस्त क्षेत्र से पधारे हुए संभ्रांत व्यक्तित्व को लेकर के श्री राम कथा में जो पधारे हैं, पुरुषः आप लोग बधाई के पात्र हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि बाबा विश्वनाथ की कृपा निश्चित है, भोलेनाथ आंजनेय हनुमान जी की कृपा से ही प्रथम अधिवेशन। ये वृद्ध सब जामुन की तरह बैठे हैं, क्या बोला वही तो नाम नहीं समझ पाता हूँ। और ये सब लोग सुदृढ़ रूप से पूरी ताकत के साथ अपने शरीर धन सब कुछ लेकर के बैठ करके यह कार्यक्रम आज अपने विश्राम की ओर जाने वाला है। आप बहुत विलंब हो जाए तो चिंता मत करना, मैं स्वयं श्रमित हूँ। अभी तो केवल प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूँ, मैं प्रवेश करूंगा और हमारा प्रयास होगा कि आज चलते चलते मैं आपको कुछ स्मरण करने के लिए कुछ दे के हम जाएं। और मैं बहुत कुछ लेके बाबा विश्वनाथ का संदेश लेके इस धर्म मंच व्यासपीठ पर आज बैठा हूँ। लगभग सवा घंटे में समय अधिक हो रहा है। ज्यादा रोज प्रतिदिन 7 बजे से बैठ के 6:30 बजे से 12 बजे तक आप बैठोगे जाओगे, भोजन कितने लोग नहीं करते हैं। हमको खुद 1:30 बज गया, रात्रि में 1:30 बजा था, 2-2:30 तक नींद उसके बाद आई है। तो एक परिस्थिति है और हम लोग मशीन थक जाती है। तो आप लोग फिर भी कोटशः बधाई के पात्र हैं, जो निरंतर प्रथम अधिवेशन में इस प्रकार से हर्षोल्लास के साथ आपने जो उत्साह वर्धन किया है, इससे इस मानस प्रचार समिति के कर्णधार लोगों को जो श्रम करके सब समय निकाल के जो कार्यक्रम किया है, इनको बड़ा फल मिलेगा। और आगे भी यह कार्यक्रम सज्जनों, एक बात की अभी बोलने पीछे तो कथा होने लगेगी, घबराएंगे। यदि यह कार्यक्रम बैठे हो कोई चिंता नहीं है, कुछ बिजली लाइट की थोड़ी सी व्यवस्था, अब क्या करोगे, वोल्टेज डाउन है, नहीं चिंता आप न करें, बहुत अच्छा है। वोल्टेज डाउन है, थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन अच्छा इसीलिए बुझा दिया गया। हाँ, मुंह में पड़ जाए, कान में पड़ जाए, कपार में तंग हो रहे होंगे, चलो ठीक है, कोई हर्जा नहीं। राम श्री राम जय राम जय जय राम। कुछ देवियां कमजोर बोल रही हैं, मुझे एक बात याद आ गई, जयकारे में भी आपकी कमजोरी से दिखाई दी और कीर्तन में भी आप कमजोर, और जब जरूरत पड़ती है भीड़ा भीड़ी होता है छोटा छोटी तो आप लोग महाराज तूफान उलट जाता है, वहाँ कोई आपको रोक नहीं सकता है। आप जितनी शांति है उतने जब जरूरत पड़ती है तो रणचंडिका का रूप भी लेकर के भारत माता की धरती की रक्षा करने के लिए हमेशा आप लोग आगे आई हैं। लेकिन बड़ा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप पीछे क्यों चली जा रही। हमेशा शक्ति या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लेकिन आप आज कुछ शिथिलता आप में दिखाई दे रही है। लगता है मुझे एक बात याद आ गई, एक नवविवाहिता वधू की जैसा कुल मोबाइल से फोन से बात हो रही थी, नहीं हो पाई, व्यवस्था नहीं थी, पुरानी बात है। उसने चिट्ठी लिखा, चिट्ठी लिख करके और बढ़िया बकायदे सब पता होता सब नोट कर दिया। जब नाम लिखने की बात आई तो कलम रख दिया। उसकी ननद ने कहा कि अरे कम से कम हमारे भैया का नाम डाल दो, तुमने ये चिट्ठिया बीले पार्ले में 6 तल्ला बिल्डिंग है, कैसे मिलेगी। तो उसने कहा ननद जी आप कोई हत्या नहीं है, हमें तो दिया। अब पोत करके सुई लेके खूब छेद दिया, तमाम छेद दिया, मैंने लिफाफा ऊपर मुख पृष्ठ जो था वो सब बिल्कुल छिद्रवत हो गया। तो उसने कहा ये क्या कर रही, कहा कोई बात नहीं, चिट्ठी छोड़ दी। चिट्ठी बीले पार्ले पहुंच गई, 6 तल्ला बिल्डिंग, और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, चिट्ठी को देख रहे हैं, बोले इस पर तो किसी का नाम ही नहीं है। चिट्ठी देखे और फेंके। एक महानुभाव सज्जन आए 5 बजे के लगभग ड्यूटी करके, बोले भैया ये क्या झमेला है, बहुत लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, चिट्ठी हाथ में से दूसरे हाथ तीसरे हाथ। अरे कहा देखें हम, चिट्ठी देखा तो उसने कहा ये चिट्ठी मेरी है। अरे कहा यह दायित्व तुम किस लिए, कैसे, किस आधार पर तुम कर रहे हो कि तुम्हारी चिट्ठी है। कहा आप लोगों को पता नहीं, हम तो समझ न रहे हैं। कहा प्रूफ दो, प्रमाण दो कि ये चिट्ठी मेरी है, इसमें तुम्हारा किसी का नाम नहीं है। उसने कहा मेरी पत्नी
बहुत धार्मिक है, इसलिए धार्मिक होने के नाते मेरा नाम तो कलम से नहीं लिखी, क्योंकि कलम से लिखने के बाद भी उच्चारण हो सकता था, इसलिए इसने लाल रंग पोत करके और अपनी आवाज को धीमी न करें। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की, उमापति महादेव की, हनुमान जी महाराज की। आइए, बड़ी दिव्य मंगलमय चर्चा आप लोग हास्य का पुट लेते हुए श्रवण कर रहे थे। काफी हास्य, चलते चलते तो पंडित जी ने आप लोगों को खूब हंसाया। वो नौनिया और पंडित जी और फलाना और दूल्हा, मुश्ती और चूहा, बहुत कुछ आनंद। आप लोग कितना आनंदित हो रहे थे, हमको भी आनंद आ रहा था। एक बात, अब सावधान, बहुत गंभीर। अब जो कुछ हो गया, हमने भी एक फुलझड़ी आप लोगों को चटनी चोखा थोड़ा सा दे ही दिया, लेकिन अब आगे भगवती सीता का साथ छोड़ करके गिरिजा पूजन के साथ जो गई थी, अष्ट सखियों में से 8 सखियां थी। एक सखी सीता जी का साथ छोड़ करके उस वाटिका में चली गई जहां राम और लक्ष्मण अपने गुरु बाबा के लिए फूल तुलसी दल तोड़ने में लगे हुए थे, वहां चली गई, बताई नहीं। चौपाई देखिए जरा सा, अंतर कहां से, ये विषमता कहां से उत्पन्न हो गई, यह विषमता कैसे उत्पन्न हुई है, इस पर जरा हम आपसे संकेत करना चाहते हैं। बोले एक सखी सिया संग बिहाई अगई